रानू चिड़िया मीनू मौसी के साथ बैठी हुई हंसी मजाक कर रही थी कि तभी मोनू चिड़िया वहाँ पे आके बोली। रानू, बारिश का महीना लगने वाला है और मुझे लगता है कि इस बार भयानक बारिश होने वाली है। तुम सही कह रही हो मोनू। मीनू मौसी, हमें बारिश होने से पहले ही अपना भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। रानू, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना इस बार हम तीनों मिलकर भोजन एकत्रित करें। इससे काम भी जल्दी हो जाएगा और बारिश के महीने में किसी को खाने की दिक्कत भी नहीं होगी। तुमने तो ये बात करके मेरा दिल ही जीत लिया मोनू। तभी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। चलो अपना अपना काम शुरू करते हैं। रानू, मीनू और मोनू भोजन एकत्रित करने लगी। रानू और मीनू खाना इकट्ठा करने के लिए बारिश में भीगती हुई जंगल के दूसरे छोर पर जा रही थी कि तभी उनकी नजर मोंटू मोर पर पड़ी, जो कि हल्की फुल्की बारिश में नृत्य कर रहा था। रानू तुरंत जाकर मोंटू मोर से बोली, देखो, मुझे लगता है इस बार बारिश बड़ी ही भयानक होने वाली है। नृत्य करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम बारिश में बचने का ठिकाना तलाश करो। रानू सही कह रही है मोंटू मोर। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। रानू और मीनू की बात सुनकर मोंटू मोर घमंड से करता हुआ उन दोनों से बोला, अपने काम से काम रखो तुम दोनों। अरे, जब जंगल में वर्षा होती है तब मोर नृत्य करते हैं। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मोंटू मोर की बात सुनकर रानू और मीनू उड़ती हुई वहाँ से चली गई। तभी एक पेड़ से ब्लैक बर्ड उड़ती हुई वहाँ पे आ पहुँची और मोंटू मोर से बोली, तुमने बिल्कुल सही किया मोंटू मोर। वैसे भी रानू और मीनू खुद को इस जंगल की मालकिन समझती हैं। वो मुझे सबक सिखा रही थी, मैंने उन्हें सीधा कर दिया। मोंटू मोर की बात सुनकर ब्लैक बर्ड उड़ती हुई वहाँ से चली गई और एक तालाब के किनारे बैठकर अपने आप से बोली, मूर्ख मोर। रानू और मीनू सही कह रही थी। मेरे जंगल के पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। तभी ब्लैक बर्ड की नजर तालाब के पास पड़े हुए एक लाल सेब पर पड़ी, जो कि सुनहरे रंग की किरणों से जगमगा रहा था। इतना सुंदर सेब तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो बिल्कुल सोने की तरह प्रतीत हो रहा है। ब्लैक बर्ड उड़ती हुई उस सेब के पास आकर बैठ गई। तभी उस सेब के अंदर से एक आवाज आई, मैं एक जादुई सेब हूँ जो हजारों वर्षों में कभी कभी ही धरती के सेब से जन्म लेता हूँ। तेज बारिश के बीच अगर कोई मुझे जमीन पर फेंकेगा और वो जिस घर की कल्पना करेगा, मैं उसी घर में परिवर्तित हो जाऊंगा। वह घर तेज बारिश में सोने की किरणों से चमकेगा। यह सुनकर ब्लैक बर्ड आश्चर्य से बोली, वो घर कितना विशाल हो सकता है? वो तो तुम्हारी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी तो तेज बारिश नहीं हुई है, परंतु अगर तेज बारिश हुई और मुझे तुम्हारी आवश्यकता हुई तो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगी। इतना बोलकर ब्लैक बर्ड वहाँ से चली गई। मगर अगले दिन आसमान काली घटा से घिर गया